हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई मूवी लेके आई हूँ। यह मूवी छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। अब आप इस मूवी का नाम जान ही गए होंगे। इस मूवी का नाम छावा है। तो चलो बिना वक्त गवाए मूवी की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस मूवी में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद की घटनाएं दिखाई गई हैं। जैसे ही यह समाचार मुगल दरबार में पहुंचता है, औरंगजेब के सलाहकार शिवाजी महाराज के बारे में बताता है। फिर वो नेतृत्व में प्रतिरोध के आसन विघटन का हवाला देते हुए खुशी मनाने के लिए कहता है। इसी बीच औरंगजेब एक योग्य प्रतिद्वंद्वी की मृत्यु पर विलाप करता है। वही दूसरी ओर वो जश्न के लिए फरमान जारी कर देता है। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि मराठा के नेतृत्व की बागडोर को पहले ही एक वीर योद्धा यानी छत्रपति संभाजी महाराज ने संभाल ली है। बुरहानपुर एक मुख्य व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र जिसे दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण स्थान था। फिर हम आगे देखते हैं कि मुगलों को लगता है कि मराठों के लोग अब अनाथ हो चुके हैं और वो अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन तभी वो लोग मराठों के हमलों का शिकार हो जाते हैं। मतलब कि अब वहां पर मराठों की फौज उन पर हमला करने के लिए आ चुकी थी और अब यहाँ पर बहुत बड़ी जंग छेड़ जाती है। वो प्रतिरोध करने की कोशिश करते हैं लेकिन मराठों के हमले से हार जाते हैं। जब छत्रपति संभाजी महाराज की लड़ाई खान जनाम के बीच हो जाती है, तब वो संभाजी महाराज को छल से एक गड्ढे में गिरा देता है। फिर उनका सामना एक शेर से होता है। उसके बाद संभाजी और शेर के बीच लड़ाई होती है। शेर को मारने के बाद वो खान जनाम के पास जाता है और उसे गुस्से से कहता है कि कह देना अपने मालिक से कि शेर तो अब नहीं रहा लेकिन छावा अभी भी जिंदा है। फिर विनाश को चुनौती देते हुए संभाजी बुरहानपुर को लूट लिया और जिसके बाद मुगल सत्ता को चुनौती दी गई। फिर बुरहानपुर की खबर औरंगजेब तक पहुंच गई। उनके आदमी ने उन्हें कहा कि बुरहानपुर में अब मिट्टी के अलावा अब कुछ नहीं बचा है। फिर वो औरंगजेब से कहते हैं कि दक्कन से और एक तूफान आया है और उसका नाम संभाजी भोसले है। उसके बाद मराठा विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब द्वारा एक बड़े अभियान की योजना बनाई जाती है। इसी बीच मराठा दरबार में संभाजी के सौतेले भाई यानी राजाराम को राजगद्दी पर बिठाने की साजिश रची गई। राजमाता ने बालाजी से कहा कि आप संभाजी महाराज के जीवन का आखिरी अध्याय लिखना शुरू कर दो, यानी संभाजी महाराज को मारने की प्लानिंग करो। आगे का सीन हम राज दरबार में देखते हैं। वहां संभाजी महाराज को पता चलता है कि मुगल के राजकुमार मिर्जा अकबर उनसे अकेले में मिलना चाहते हैं। तभी वहां पर संभाजी महाराज का आदमी वासुदेव के रूप में आ जाता है और वो उन्हें औरंगजेब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता है कि वो कोई योजना बना के अपनी बहुत बड़ी सेना, साथ में बहुत बड़े हाथी और घोड़े लेकर वो हमारी ओर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि वो राजकुमार मिर्जा अकबर औरंगजेब को उखाड़ फेंकने की योजना के साथ मुगल सुल्तानी का ताज पहनना चाहता था, इसलिए वो अपने विद्रोह की योजना बनाने में संभाजी की मदद लेना चाहता था। हालांकि संभाजी को इस संभावना पर संदेह था। वहीं दूसरी ओर संभाजी राजे मुगल के राजकुमार मिर्जा अकबर से मिलने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जाते वक्त ये सुबाई भोसले यानी संभाजी राजे की पत्नी कहती है कि आप जल्दी आना, कोई आपसे मिलने की बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ और एक पहाड़ी तूफान आने वाला है। यानी ये सुबाई भोसले प्रेग्नेंट थी। फिर वहां से जाने के बाद वो मिर्जा अकबर के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाके उन्हें राजकुमार बताता है कि आपकी सौतेली माँ के आपको मारने का षड्यंत्र रच रही हैं। उन्होंने हमें बताया कि आप अगर हमें संभाजी राजे को मारने में हमारी मदद करोगे तो हमारा हर एक मराठा आपके दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार होगा। अब यहाँ सबको उस षड्यंत्र में शामिल होने वाले के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद उन विश्वासघातियों को बड़े हाथियों द्वारा उनके सिर कुचलकर उन्हें मार डालते हैं। वही दूसरी ओर औरंगजेब ये प्रतिज्ञा की वह संभाजी महाराज को मौत के घाट उतरवाने तक अपने बादशाह का ताज नहीं पहनेगा। फिर संभाजी महाराज मुगल सेना की विशाल संख्या को पहचानकर गुरिल्ला युद्ध का निर्णय लेते हैं। फिर युद्ध आरंभ हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे सेना कम होती जाती है वैसे ही उनका खजाना खाली होता जाता है और इससे प्रशासन में अव्यवस्था फैलती जाती है। इसकी वजह से मुगल दरबार में थकान छा जाती है। संभाजी महाराज द्वारा अपने भाइयों के दावों को मानने से इनकार करने से षड्यंत्र और भी ज्यादा गहरा होता जाता है और इससे अनेक मराठा जागीरदार मुगलों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। फिर संभाजी महाराज एक शाही दरबार की सभा बुलाते हैं और उन्हें कहता है कि मराठा कब से अपने शत्रु के सामने झुकने लगा और अब से ही अपने शत्रु से डर के उनकी बात मानने लगे।
शिवाजी और मराठा स्वराज के प्रति उनकी शपथ की याद दिलाते हैं। उसके बाद संभाजी महाराज कहते हैं कि कल सूर्यास्त होने तक मराठों का हर एक व्यक्ति संगमेश्वर होना चाहिए। और फिर रात के अंधेरे में मराठों की सेना अंबे घाट से आग की तरह औरंगजेब की ओर बढ़ेगी। फिर हम सब मिलकर औरंगजेब और उसकी सेना को जला के राख कर देंगे। लेकिन संभाजी महाराज का ये प्लान उल्टा हो जाता है। यहाँ संभाजी राजे की सेना महाराज के इशारे का इंतजार कर रही थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर मुगलों की सेना अंबे घाट से महाराज की ओर बढ़ चुकी थी। यानी मराठों में से ही किसी ने संभाजी महाराज के साथ विश्वासघात किया था। इसके बाद मुगलों ने मराठा सेना पर बुरी तरह से हमला किया और उसे घेर लिया। इसमें कई सारे मराठा बहादुर मारे गए। इसी बीच संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव को भविष्य में संघर्ष जारी रखने के लिए आगे की योजना बनाने के लिए भेजा गया था। उनके लड़ने के आग्रह के बावजूद भी दुरत्न सेनापतियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया, लेकिन संभाजी के ऊपर झड़प के बीच में हमला किया गया। तभी संभाजी महाराज के सैनिकों की संख्या कम होने के कारण उन्हें पकड़ लिया गया। वहीं दूसरी ओर येसुबाई भोसले को पता चल जाता है कि महाराज औरंगजेब की कैद में हैं, तो वो उन्हें बताती है कि अब तक महाराज औरंगजेब से दूर थे, तब भी वो चैन की सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब तो वो महाराज के एकदम करीब हैं, तो अब वो मौत के लिए तरसेगा। उसके बाद छत्रपति संभाजी को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। फिर उन्हें यातना दी गई, उनके घावों पर नमक डाला गया और उनकी खाल नोची गई, साथ में दांत उखाड़े गए और नाखून निकाले गए और आंखें भी निकाली गईं। उसके बाद भी वे विद्रोही बने रहे। उसके बाद औरंगजेब ने महाराज को मुगल साम्राज्य में शामिल होने के लिए कहा और मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन महाराज तब भी नहीं माने। उन्होंने उसे ही मराठों में शामिल होने के लिए कहा। इसमें संभाजी महाराज ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी कट्टरता और स्वराज के बीच अश्व को हिंदुओं के बीच उठ खड़े होने और मुगलों का विरोध करने के लिए प्रेरित किया गया है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के हर कोने में आग फैल गई है। फिर वहां जैसे जैसे संभाजी महाराज का जीवन धीरे धीरे समाप्त होता है, वैसे ही यहाँ राजाराम के राज्याभिषेक हो जाता है। इस मूवी में मराठा प्रतिरोध की निरंतरता पर प्रकाश डाला गया है। अंत में हम देखते हैं कि हालांकि मुगल साम्राज्य अपने समय की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक था, लेकिन मराठा कहर और स्वराज की प्रेरणा से उगे विद्रोहों को साम्राज्य को खत्म करने में केवल 30 साल लगे। इतिहास बताता है कि उन्होंने मुगल साम्राज्य के शव पर मराठों ने पहला भारतीय स्वराज बनाया, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको आज की मूवी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इस मूवी को नज़दीक के सिनेमा थिएटर में जाकर ज़रूर बताएं। मैं तो इस मूवी को 5 में से 4 स्टार दूंगा। आप इस मूवी को कितना स्टार देना पसंद करोगे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।